Now listen, guys. No one speaks. हाँ भाई, चलो चलो, टेल मी तो होमवर्क आया आपको? आया होमवर्क ही नहीं? Let's discuss quickly the homework. आएगा journal का नाम था, right? Question was of journal. Question 10 it was. Past necessary journal entry. Correct? Employees had taken inventories worth 1 lakh. इसका cost price था 30,000, 60,000 on the eve of Deepavali. And the same was deducted from their salaries in the subsequent month. तो इधर क्या हुआ है? Employees took away stock which was deducted from their salaries in the subsequent month. तो basically वो लोग ने एक तरीके से एडवांस सैलरी निकाला, but the very next month it was deducted from their salaries, right? So there are actually 2 entries happening over here. अगर क्लिक हुआ अच्छे से तो एक एंट्री को बताएगा? Anyone who has got net entry salary to inventory. Prepaid salary to inventory है, prepaid salary to stock या inventory या फिर purchase. Okay, and then salary to prepaid salary. तो ये कट होके आपको क्या मिलता है? तो salary to purchase. So your net entry is salary to purchase. Salary to purchase value क्या होगा? 1 lakh होगा कि 60,000? Because anywhere apart from your third party sales के अलावा कहीं और माल जाता है तो वो कॉस्ट प्राइस पे जाता है. Do you remember this? अगर आप थर्ड पार्टी को प्रॉफिट के साथ बेचते हो तो ही सेलिंग प्राइस होगा, तो ही सेल्स होता है. अगर आप अपने ही एम्प्लॉय को गुड्स दे रहे हो सर पे लगा क्या बोलो मेरे को. ये समझ में आया आपको? पिछले महीने में आपका सैलरीज ले लिया था एम्प्लॉय ने, बट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, और नेक्स्ट मंथ में आपने काट लिया वहां से इन द फॉर्म ऑफ सैलरी. तो बेसिकली सैलरी दिया एम्प्लॉयज को, सैलरी टू परचेज, बट विच वैल्यू? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. कॉस्ट एनीवेयर अदर देन सेल्स अगर आपका गुड्स जा रहा है, वेदर इट इज गिवन टू एम्प्लॉयज एज सैलरी. नट्टू काका बागा को जेठालाल सैलरी देता है, उसको फोन चाहिए सैलरी के बदले, तो फोन उसका 10,000 का है, वो 15 में बेचता है, तो बागा को क्या 15 में देगा कि 10 में देगा? 10 में देगा. उसको तो कॉस्ट पर ही देने वाला है, उसको थोड़ी प्रॉफिट मारेगा. ओके, आपने एम्प्लॉय डिस्काउंट नाम सुना होगा, एप्पल वाले प्रोडक्ट्स पे होता है, सैमसंग वाले पे एम्प्लॉय डिस्काउंट सुना है, 20-22 का डिस्काउंट मिलता है. तो एप्पल का प्रोडक्ट बाहर 1 लाख का तो हमको ऐसे ही 78,000 में मिलता है, 22% डिस्काउंट तो होता ही है. ओके, तो फिर बोलने का मतलब दिस इज व्हाट यू मीन, ये प्रॉफिट मार्जिन जो है ये अपने एम्प्लॉय को चार्ज नहीं होता. वैसे ही गुड्स लॉस्ट बाय फायर, फ्लड, सेफ, डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये सारे सीपी पे होते हैं कि एसपी पे? एवरीवेयर द गुड्स आर इन सीपी except for one thing, when you sell it to the third party. Okay, that only that time you have to consider selling price, sale price. Is it clear? So this will be salary to purchase 60,000. ये आया? समझ आया? फिर नहीं आया था तो
Wages paid for erection of machine. What is erection of machine? Installation of machine. So you need to add it to machine. You need to add it to machine. So it is machine to cash. Machine to cash, 20,000 rupees. Is it clear? Machine to cash, 20,000. Income tax liability of the proprietor is paid out of petty cash. So income tax is personal. So it is drawings to petty cash. Drawings to petty cash. Right, you will. मशीनरी टू कैश रेक्टिफिकेशन नहीं है, मशीन का इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस था. इज इट क्लियर? इट्स बेसिकली मशीन टू कैश. गॉट इट? पेटी कैश की कैश पेटी कैश नहीं, इनकम ड्रॉइंग्स टू मशीन टू कैश था ऊपर वाला, और ड्रॉइंग्स वाला पर्सनल है. ड्रॉइंग्स टू पेटी कैश. ड्रॉइंग्स टू पेटी कैश. इनकम टैक्स पेटी कैश से पे किया है ना. ये अलग ही होता है. पेटी कैश बुक होता है, बट पेटी कैश बुक में जो रिकॉर्ड होता है ना, वहां से पोस्टिंग किसमें जाता है? तो पेटी कैश अकाउंट. पेटी कैश इज अवर एसेट. बुक इज अ जर्नल. पेटी कैश जस्ट लाइक कैश इज एन एसेट. कल ही क्लासिफिकेशन में किया था. कैश एंड पेटी कैश बोथ आर एसेट. तो अगर आपने कैश से पे किया है तो ड्रॉइंग्स टू कैश, चेक से पे किया है ड्रॉइंग्स टू बैंक, दिया हुआ है पेटी कैश से पे किया है तो ड्रॉइंग्स टू पेटी कैश. प्रैक्टिकली टैक्सेस आर ऑलवेज पेड थ्रू चेक बैंक, सो इट इज ड्रॉइंग्स टू बैंक ओनली. बट यहाँ पे दिया है थ्रू पेटी कैश, तो राइट ड्रॉइंग्स टू पेटी कैश. इज इट क्लियर? Purchase goods from Ram, list price is 1 lakh. He allowed 10% TD. Cash discount of 5,000 was also allowed for quick payment. So पहले तो 1 lakh पे you have to take 10% TD, which is 90,000. क्या था पार्टी कैश करते थे. 90,000 पे दो टुकड़ा करना है. दो टुकड़ा नहीं, कैश डिस्काउंट ही है. तो 5,000 is discount and 85,000 is net payment. So एंट्री होगा परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव. परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव. आई थिंक परचेज में आएगा 90,000 to cash, 85,000 to discount receive 5,000. Is this clear? This good? Any doubt in those 5 entries, 4 entries? फिर वो क्लासिफिकेशन भी आप चेक कर लो जो होमवर्क था. क्लासिफिकेशन देख लो. वो फॉलो भी अब डन था. कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल. रियल पर्सनल नॉमिनली पूछा था. So capital is personal and modern may be capital here. Bad debts is nominal and expense. Page number 3. Bad debts is nominal and expense. Mila. Stock is real and assets. Cash is real and assets. Closing stock inventory, that is stock only, real and assets. Same thing. Interest account is nominal and can be expense or income. But if nothing is given, we assume it is interest paid. So expense. Okay. Discount भी same है, nominal and expense or income, but कुछ नहीं दिया तो expense. Loss by wire is nominal and expense. Printing and stationery is nominal and expense. Bank of India is personal and asset or liability PAL. Raghunathan is same PAL, personal asset liability. ABC partnership same personal asset liability. Building is real and assets. Provision for doubtful debt is valuation and liability. Depreciation for provision is again valuation and liability. याद है last lecture I explained. What is that? Accumulated depreciation. जमा हुआ depreciation. Provision for discount on debtors. That is also no. So valuation and liability. That is NRFDD. New reserve for discount on debtors. New reserve for discount on debtors. Is this clear? And investments are real and assets. Inventory, real and assets. Salary, nominal and expense. State Bank of India, personal asset liability. Printing stationery, nominal and expense. Discount, nominal and expense. Capital, personal and capital. Capital लिखना, liability मत लिखना modern में. Vijay, personal and asset or liability. Carriage inward, nominal and expense. Outstanding wages, personal and liabilities. Prepaid insurance, personal and assets. Commission received in advance, personal and liabilities. Loan, personal and liabilities. Stock, real and assets. Investments, real and assets. Loss of goods by fire is nominal and expense. Tools are real and assets.
The other liability is personal and asset or liability, PAL. Repairs to machinery is nominal and expense. Manager's salary is nominal and expense. Copyrights are real and assets. Patents are real and assets. Shares are real and assets. Livestock are real and assets. Octroi is nominal and expense. Octroi अभी निकल गया है. State में goods लाने का tax था. Out of after GST it has been removed. So octroi is nominal and expense. Taxes are nominal and expense. This is not income tax. These are municipal taxes. Audit fees are nominal and expense. Bad debts are nominal and expense. Premises are real and assets. Leasehold building are real and assets. Freehold property is real and assets. Sunita Textiles is personal and asset or liability. Proprietor's wife's account is personal and asset or a liability. State government securities are bonds, so real and assets. State government securities are bonds, government bonds, so investments, so real and assets. Debentures are real and assets, investments there. Stock of stationery is real and assets. Stock of stationery means closing stock, real and assets. Outstanding salaries are personal and liabilities. Unexpired insurance is personal and asset. Gas and light is nominal and expense. Debtors are personal and assets. Creditors are personal and liabilities. Goodwill is real and assets. Trade expenses are nominal and expense. Royalties are nominal and expense. Bills receivable are real and assets. Bank commission is real. Bills payable are personal. Bills receivable are real. Asset, you can transfer it, sell it to the bank and receive the money. Is it clear? Personal wise is real. Real because it is a tangible asset. You can transfer it from one person to another. This payable is a liability. Liabilities are all personal. इसी को represent कर रहा है बिना बात. अगर रॉयल्टीज किया तो रॉयल्टी रिसीव किया तो क्या Nominal income. क्या होगा Royalty receive. जैसे rent paid rent receive, commission paid commission receive, royalty paid royalty. रॉयल्टी किया तो खाली royalty is expense. Okay? Is this clear? Bills receivable कैसा होता है? Some of the people are of opinion that it should be real and asset because it is transferable. Some of the people, because it is receivable, you consider them as personal. So some of them consider as personal. I think module में दिया है कि नहीं, but check कर लेना. शायद personal treat किया, but actually better assumption it is real. क्योंकि transferable है, एक जगह से दूसरी जगह transfer किया जा सकता है. तो debtors को आप नहीं कर सकते. But BR can be transferred. So that's why it is real. You can sell it. You can sell it to the bank like your furniture is sold. You can sell it to anyone. So that's why bills receivable are real. That's better assumption. And bills payable are liabilities. Is it clear? Liabilities and personal. उसमें purchases भी wrong दिया है. Module में I think purchases को real consider किया है. वो एक बार आपको मैं ये खत्म होगा चैप्टर मतलब आपको मॉड्यूल का लिंक भेज दूंगा. अब तक तो मॉड्यूल आया नहीं है क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं करवाया है. तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको वही चैप्टर पूरा मॉड्यूल से सॉल्व करना है घर पे बैठ के. तो कुछ भी डाउट्स रहेगा यू कैन सॉर्ट इट आउट देन एंड देयर इटसेल्फ. आई शेयर द लिंक ऑफ दैट चैप्टर. इमीडिएटली आप तभी देख सकते हो. ठीक है, पूरा मॉड्यूल अवेलेबल है ऑनलाइन. डोंट वरी. सो परचेजेस आर नॉट रियल, परचेजेस आर नॉमिनल एंड बिल्स रिसीवेबल आर रियल. ओके, देन इधर वैसा नहीं है सीए एग्जाम में कि उधर बुक में दिया तो सेम टू सेम आंसर फॉलो होगा. नो, व्हाट इज राइट यू हैव टू करेक्ट है, वही लिखना है, उसी का मार्क्स मिलता है. कभी कभी मॉड्यूल में एरर्स रहेंगे तो आपको राइट ही लिखना है. एग्जाम में उस राइट का चीज का ही मार्क्स मिलता है. इज इट क्लियर? डोंट राइट द रॉन्ग थिंग्स. बैंक कमीशन इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस. बैंक चार्जेस आर नॉमिनल एंड एक्सपेंस. पैकिंग चार्जेस आर नॉमिनल एंड एक्सपेंस. ब्रोकरेजेस आर नॉमिनल एंड एक्सपेंस. Machinery upkeep means maintenance, so nominal and expense. Debenture interest is income, so nominal and income. Railway freight is nominal and expense. Sales tax is nominal and expense. Sales tax act नहीं है, it is sales tax, nominal and expense. Loose tools are real and assets.
Publicity is nominal and expense. Employees provident fund. We saw that yesterday. It is personal and liability. Profit on sale of furniture is nominal and income. Loss on sale of machinery is nominal and expense. And income tax is personal and wrongly. Personal and wrongly. Yeah. Clear? Alright. I want you all to solve sum number 11 on your own. Sum number 11. पहले journal करना है आपको. Okay? Then the same thing we'll be doing with the help of an accounting equation. तो पहले journal draw कर लीजिए. Let's do it together and discuss. Sum number 11. साथ में करते हैं हम लोग. नहीं लेजर नेक्स्ट टॉपिक. ये जर्नल और अकाउंटिंग इक्वेशन ही चल रहा है. दिस इज जर्नल गोइंग ऑन. जर्नल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन. सिंगल सार्वजनिक जर्नल इज गोइंग ऑन. Let's start. First one was December 1. Ajit started business with a capital. What will be the entry? Cash to capital. Bank to capital लिख देना rather. क्योंकि next day उसने कैश निकाला है बैंक से, तो बैंक में पैसा होना चाहिए. तो बैंक टू कैपिटल लिखना. बैंक में होगा तो ही निकाल पाएगा. समझा? The first entry bank to capital. Cash withdrew for business from the bank. It is cash to bank 2000. Cash to bank 2000. Clear? He purchased goods by making the payment through bank. वो वापस बैंक से पे कर रहा है. इसलिए पहला एंट्री में कैश हो ही नहीं सकता है, जस्ट बैंक टू. सो क्या होगा एंट्री? परचेज टू बैंक. परचेज टू बैंक 15,000. ये कैश बैंक का लफड़ा खाली पहले 3-4 टॉपिक्स के लिए, उसके बाद एवरीथिंग इज बैंक बैंक. Purchases to bank 15,000. You're skipping narrations. First one is bank to capital, then cash to bank, then purchases to bank. We sold goods and received the payment through bank. What is the entry? Bank to sales. Bank to sales. Bank to sales. Okay. You purchase furniture and paid by check. The entry is furniture to bank. Furniture to bank. Sold goods to Arvind, so your entry must be Arvind to sales. So credit. You know the rules for cash and credit, right? पार्टी का नाम होना चाहिए और कैश के बारे में कुछ नहीं होना चाहिए. So Arvind to sales. Purchase goods from Amrit. It is purchase to Amrit. Purchase to Amrit. Purchase to Amrit. You return goods to Amrit, so your entry must be Amrit to purchase returns. Amrit to purchase returns. Amrit to purchase returns.
Amrit to purchase returns. He received from Arvind 2300 in full settlement. अरविंद से कितना लेना था? नहीं. हाँ सॉरी 2300 आया तो एंट्री क्या होगा? बैंक ही लिखो क्योंकि सब जगह बैंक ही है. बैंक डिस्काउंट अलाउड टू अरविंद. ओके, सब जगह बैंक से ही कर रहा है तो राइट. बैंक डिस्काउंट अलाउड टू अरविंद. बैंक डिस्काउंट अलाउड टू अरविंद 2300, 100 and 2400. 2300, 100 and 2400. If we retrieve goods for personal use, so it is drawings to purchase. Drawings to purchase. Drawings to purchase. Then withdrew cash from business for his personal use. So it is drawings to cash. Drawings to cash. सर उसके जगह ड्राइंग्स टू बैंक का नहीं, drawings to purchase. Goods निकाला ना? सर कुछ निकाला Goods लिया है तो drawings to purchase और उसके बाद cash निकाला. So drawings to cash. Drawings to cash. He paid telephone charges. What is the entry? Telephone charges to bank. Telephone charges to bank. Telephone charges to bank. Amount paid to Amrit in full settlement of his account 9450. Amrit को कितना देना था? Why 9500? 500 का रिटर्न. Okay, net amount is 95. याद है कर देना लोग. Purchase as purchase returns net price. Amrit to bank to discount receipt. Amrit to bank to discount receipt. Amrit to bank to discount receipt. पीछे भी है भाई. Pay for stationery, rent and salaries to staff. Paid for stationery, rent and salaries to staff. Paid for stationery, rent and salaries to staff. What is the entry? Stationery, rent, salaries to bank. Stationery, rent, salaries to bank. Stationery, rent, salaries to bank.